आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश का यूनिट नंबर 7 का पार्ट 2, जिसको कि हम लोग चैप्टर नंबर 14 भी कह सकते हैं, लिटिल टाइगर बिग टाइगर। और ये रही उसकी कुछ इमेजेस। आइए अब हम लोग अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। लिटिल टाइगर बिग टाइगर, देयर वॉज ए मदर टाइगर एंड हर स्मॉल टाइगर cub. They lived near a river in a shady jungle. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. इसका मतलब ये है कि एक बार की बात है, एक माँ चीता और उसका छोटा सा बच्चा एक साथ रहा करते थे। वो लोग एक नदी के किनारे एक छायादार जंगल में रहते थे। जब रात होती थी तब जो माँ टाइगर है मतलब मम्मी टाइगर है, वो डियर और पिग मतलब कि हिरन और सुअर का शिकार करती थी। और जो बच्चा टाइगर मतलब बेबी टाइगर है, वो अपनी मम्मी के पास ही रहता था, मतलब वो अपनी मदर टाइगर के पास ही रहता था। इसमें मदर का मतलब होता है माँ, टाइगर का मतलब होता है चीता, स्मॉल का मतलब होता है छोटा, टाइगर का मतलब मैं बता ही चुका हूँ चीता, और कब का मतलब होता है चीते का बच्चा, लिव्ड का मतलब होता है रहना, नियर का मतलब होता है करीब, रिवर का मतलब होता है नदी, शेडी का मतलब होता है छाएदार, जंगल का मतलब जो आपको पता ही है जंगल, और हंटेड का मतलब होता है शिकार करना, डियर का मतलब होता है हिरन, पिग का मतलब होता है सुअर, स्टेट का मतलब होता है रहना, मदर साइड का मतलब माँ के करीब। When the langur monkey saw her, he called a loud harsh call. Watch out, a tiger is coming. The sambar deer bellowed, the kakur deer barked, and sometimes the game got away. She hunted then for jungle fowls, for peasant and for frogs, or went to the river for fish. But she did not hunt every night. If the moon was bright, the mother tiger lay down and waited for the dawn. She twitched the tip of her tail, and the tiger cubs pound on her tail again and again. इसका मतलब ये है कि जो लंगूर होता है मतलब कि जो बंदर होता है, जब वो टाइगर यानी कि चीता को आते हुए देखता है तो वो चिल्ला चिल्ला के सबको बता देता है कि चीता आ रहा है, चीता आ रहा है। और साथ ही में जो सांबर डियर मतलब कि ये एक तरीके की हिरन की प्रजाति होती है, ये भी चिल्लाने लग जाता है। और जो काकर डियर है वो भी बार्क मतलब वो भी बहुत बहुत तेजी से चीखने लग जाता है। और इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो शिकार होता है वो वहां से भाग जाता है। उसके बाद अब क्योंकि शिकार रहा नहीं है, तो जो टाइगर है वो जंगल में पक्षियों का शिकार करता है, जैसे कि पीसेंट मतलब छोटे छोटे से कबूतर अबूतर हो गए और मेंढक हो गए। और कभी कभी वो चली जाती है नदी के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसे शिकार नहीं मिल पाता है। और अगर चांद बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है तो जो मम्मी टाइगर है वो कहीं पर बैठ के आराम से दिन का इंतजार करती है, और वहां बैठे बैठे वो अपनी पूंछ को हिलाती है, और जो बेबी टाइगर है वो उस पूंछ के आसपास उसको हिलता देखकर उस पर कूदने लग जाता है। इसमें मंकी का मतलब होता है बंदर, हार्श का मतलब होता है बहुत तेजी से मतलब हड़काते हुए, वॉच आउट का मतलब होता है ध्यान से देखो, टाइगर आपको पता ही है चीता, कमिंग का मतलब होता है आना, बेलोड का मतलब होता है चिल्लाना, बाघ का मतलब होता है भौंकना, सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय मतलब कुछ बार। गेम देखिए, गेम का मतलब वैसे तो खेल होता है, लेकिन हम शिकार की बात कर रहे हैं तो फिर गेम का मतलब होता है शिकार। हंड्रेड का मतलब होता है शिकार करना, जंगल फाउल का मतलब होता है जंगल में पाए जाने वाले पक्षी, पीसेंट का मतलब होता है कबूतर, फ्रॉक का मतलब होता है मेंढक, रिवर का मतलब होता है नदी, फिश का मतलब होता है मछली, हंट का मतलब होता है शिकार करना, एवरी नाइट का मतलब होता है हर रात, मून का मतलब होता है चांद, ब्राइट का मतलब होता है तेज चमकना, ले डाउन का मतलब होता है लेट जाना, डॉन का मतलब होता है दिन मतलब सूरज की पहली किरण जिसको कि हम दिन ही कहते हैं, ट्विस्ट का मतलब होता है हिलना या फिर हिलाना, टिप का मतलब होता है किनारे, टेल का मतलब होता है पूंछ, कप्ड मैं आपको बता ही चुका हूँ चीते के बच्चे को बोलते हैं, पाउंस का मतलब होता है कूदना, अगेन का मतलब होता है फिर से या फिर बार बार। If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. The tiger cub come back, but he did not like to stay near his mother in the jungle at the night. One night, the mother tiger was tired and closed her eyes. The tiger cub saw a tiny frog hopping along the ground. The tiger cub pounced, but the frog hopped away. He chased the frog
and caught it and turned to show his mother, but she was not in sight. Instead, he saw a tiger bigger than his mother near him in the jungle. इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी जो छोटा चीता है वो अपनी माँ से दूर चला जाता है, तो उसको बुलाने के लिए उसकी माँ एक हल्की सी दहाड़ लगाती हैं, जिसको कि सुन के जो चीते का बच्चा है वो वापस लौट आता है। चीते के बच्चे को हालांकि अपनी माँ के करीब रहना उतना पसंद नहीं है, मतलब रात के समय वो रहना नहीं चाहता है। सीधी सी बात है, बच्चा है, बच्चा चंचल होता है और उसका मन होता है कि वो इधर उधर जाके खेले कूदे। एक रात की बात है, माँ चीता बहुत ही ज्यादा थक गई थी और वो सोने लग गई थी कि तभी जो छोटा चीता है उसने एक छोटे से मेंढक को देखा जो कि इधर उधर कूद रहा था। जो छोटा चीता है वो मेंढक को पकड़ने के लिए उसके पीछे गया। पीछे थोड़ी दूर पे जाके जब उसने उसको पकड़ने में कामयाबी हासिल करी, तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे पता चला कि उसकी माँ कहीं भी नहीं है। मतलब यह है कि अब वो अपनी माँ से थोड़ा दूर आ चुका है और वो कहीं ना कहीं जंगल में भटक गया है। उसे उसकी माँ तो नहीं दिखाई दी, लेकिन उसको उसी के पास में एक बड़ा सा शेर दिखाई दिया जो कि उसकी माँ से भी ज्यादा बड़े साइज में था। इसमें क्वाइट का मतलब होता है शांत, ग्रंट का मतलब होता है थोड़ा सा दहाड़ना या फिर गुस्से में ऐसे नहीं बोलते हैं, वैसे करना। स्टे का मतलब होता है रुकना। नाइट का मतलब होता है रात। वन नाइट का मतलब होता है एक रात। टायर्ड का मतलब होता है थकना। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। आइस का मतलब होता है आंखें। हॉपिंग का मतलब होता है कूदना। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन। पाउंस का मतलब होता है किसी पे झपट्टा मारना। फ्रॉग का मतलब होता है मेंढक। कॉर्ड का मतलब होता है पकड़ना। टर्न का मतलब होता है मुड़ना। मदर का मतलब होता है माँ। नियर का मतलब होता है करीब। बिगर का मतलब होता है बड़ा। The tiger's green eyes glistened as he watched the tiger cub. The tiger cub was frightened. He could not hide or run. He let the fox hop away. The tiger crept up closer to the little cub, but a roar filled the jungle. The roar of the mother tiger. She faced the other tiger and he went away. The mother tiger liked to roar a loud, big tiger roar to tell all the other animals in the jungle that she was there. All the other animals in the jungles kept far far away. इसका मतलब यह है कि चीते के छोटे बच्चे को देखकर जो दूसरा चीता था उसकी हरी हरी आंखें चमकने लग गई। मतलब यह कि जो बड़ा वाला चीता था वो छोटे चीते का शिकार करना चाहता था। ये देख के जो छोटा चीता है वो बहुत ही डर जाता है। उसके पास ना ही तो भागने की जगह है ना ही कहीं छुपने की। अब वो डरा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी तरफ जो बड़ा वाला चीता है वो बढ़ता है, जंगल से एक शेर के दहाड़ने की आवाज आती है जो कि मम्मी चीते की होती है। और जो मम्मी चीता है वो बड़े वाले चीते के सामने आके खड़ी हो जाती हैं। मतलब ये कि वो अपने बच्चे को बचाने लग जाती हैं। इसको देख के जो बड़ा वाला चीता है वो अपने रास्ते को चल देता है। मतलब ये है कि वो छोटे चीते को छोड़ के वहां से भाग जाता है। और जो इसकी मम्मी है वो फिर से दहाड़ लगाती हैं ये बताने के लिए कि इस जंगल के जो जानवर हैं वो उससे और उसके बच्चे से काफी दूर रहें। इसमें ग्रीन का मतलब होता है हरी। ग्लिसन का मतलब होता है चमकना। टाइगर का बता ही चुका हूँ, चीते के बच्चे को कहते हैं। फ्राइटन का मतलब होता है डरना। हाइड का मतलब होता है छुपना। रन का मतलब होता है दौड़ना। क्लोजर का मतलब होता है करीब। फील्ड का मतलब होता है भरना। फेस्ड का मतलब होता है किसी का सामना करना। वेंट अवे का मतलब होता है वहां से चले जाना। लाउड का मतलब होता है तेज। रोअर का मतलब होता है दहाड़ना। बिग का मतलब होता है बड़ा। और फार का मतलब होता है दूर। The tiger cub also liked to roar, a loud tiger cub roar, to tell all other animals in the jungle that he was there. But all the other animals in the jungle were not afraid at all, and none of them ran away. But there comes a year when the small tiger cub was full grown tiger. He walked for a mile alone, hunting for game at night, when he roared to tell all other animals in the jungle that he was there. All the other animals in the jungle kept far, far away, and the great big tiger that had been a small little cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. इसका मतलब यह है कि जो चीते का छोटा बच्चा है वो भी बहुत तेजी से दहाड़ता है, लेकिन उसकी दहाड़ से कोई भी नहीं डरता है। लेकिन ऐसा एक साल आएगा जबकि जो छोटा चीते का बच्चा है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ा चीता बन जाएगा। उसके बाद वो अकेले पूरे जंगल में सफर करेगा और शिकार करेगा। और जब वो दहाड़ेगा तो पूरा जंगल उसकी दहाड़ से डरेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि जो चीता है वो यहाँ पर है।
जिससे कि वो लोग उस चीते से बहुत दूर रहेंगे और अपनी तेज दहाड़ को सुन के जो चीता है वो खुद भी खुश होगा। इस चैप्टर के राइटर हैं लुइस हैमिल्टन फुलर। तो ये तो थी हमारे इस चैप्टर की मीनिंग। आइए अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस भी हम उन्हें भी कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है टिक द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको जो इनमें सही ऑप्शन लगता है उसको टिक करना है। जैसे कि पहला है वेयर डिड द मदर टाइगर एंड स्मॉल टाइगर कब लिव। इसका मतलब ये है कि जो मम्मी टाइगर और बेबी टाइगर था वो कहाँ पर रहा करते थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं जो कि हैं नियर ए रिवर, नियर ए माउंटेन, नियर ए फॉरेस्ट, नियर ए सी। मतलब ये है नदी के किनारे, पहाड़ के किनारे, जंगल के किनारे या समंदर के किनारे। तो उसका आंसर होगा नियर ए रिवर, मतलब कि नदी के किनारे। अगला है व्हाट डिड द मदर टाइगर हंट्स व्हेन द स्काई वाज डार्क। इसका मतलब यह है कि जो मम्मी चीता है वो किस चीज का शिकार करती हैं अंधेरा हो जाने के बाद में। तो इसका सही ऑप्शन होगा फिश एंड फ्रॉग्स, मतलब कि मछलियां और मेंढक। इसी में अगला है व्हाट डिड द टाइगर कब कैच वन नाइट। इसका मतलब यह है कि जो चीते का बच्चा था उसने एक रात क्या पकड़ा। तो इसका आंसर होगा ए फ्रॉग, मतलब कि एक मेंढक। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो उसे तुरंत लाइक और शेयर कर दें। और साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको मेरे चैनल के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। अगला है व्हाट हैपेंड टू द लिटिल टाइगर कब व्हेन ही चेज द फ्रॉग। इसका मतलब यह है कि छोटे चीते के बच्चे के साथ में क्या हुआ जब उसने मेंढक का पीछा किया। तो इसका आंसर होगा ही गॉट लॉस्ट, मतलब कि वह भटक गया था। अगला है वर्ड बिल्डिंग मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। इसका मतलब यह है कि जानवरों को उनके यंग वंस, मतलब कि उनके छोटे रूप से मिलाओ। तो इसमें सबसे पहला है हॉर्स। मतलब ये कि हॉर्स जब जवान होता है, मतलब कि जब छोटा है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हॉर्स को हम कहते हैं कोल्ट, तो ये मैंने कोल्ट से मिला दिया। फिर है डॉग, डॉग को हम कहते हैं पपी। उसके बाद है कैट, जिसको कि हम कहते हैं किटन। फिर है काउ, जिसे हम कहते हैं काफ। उसके बाद है पिग, जिसे हम कहते हैं पिगलेट। फिर है टाइगर, जिसे हम कहते हैं कप। फिर है शीप, जिसे हम कहते हैं लैम्प। उसके बाद है गोट, जिसे हम कहते हैं किड। और आखिरी हमारा डक, जिसको कि हम कहते हैं डकलिंग। अगला है वर्ड गेम कैन यू प्लेस दीज वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए नेम ऑफ अ एनिमल। इसका मतलब ये है कि नीचे हमारे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ लेटर्स दिए हुए हैं जो कि हमारे बहुत ही आगे पीछे हैं। आपको उन लेटर्स को सही जगह पर रख के जानवरों के नाम बनाने होंगे। जैसे कि हमारा पहला इन्होंने एक किया हुआ है जो कि है ATE, जिसको कि हम कहते हैं एट्स। इसको देखिए इन्होंने सही जगह मिलाकर बनाया है कैट। उसके बाद है SEMOU, तो इसको इन्होंने बना दिया है माउस। फिर है RESOH, इसको इन्होंने बना दिया हॉर्स। फिर है OINL, तो इसको हम बना देंगे लॉयन। उसके बाद है PESHE, तो ये बन जाएगा शीप। और फिर है REDE, जो कि बन जाएगा डियर। उसके बाद है LUBL, GITER और FOWL। तो देखिए इन तीनों को आपको खुद से ही करना होगा। The animals slash birds in a column A have to reach their homes in a column B, find out where they live। इसका मतलब ये है कि आपको जो कॉलम ए में जानवर लिखे हैं उनको कॉलम बी से मिलाना होगा और पता करना होगा कि कौन सा जानवर या फिर कीड़ा हमारा कहाँ पर रहता है। तो देखिए सबसे पहला है बी, मतलब मधुमक्खी, जो कि हमारे बी हाइव, मतलब एक मधुमक्खी के छत्ते में रहती है। उसके बाद है एंट, जिसका मतलब होता है चीटी, तो चीटी हमारी एंट हिल में रहती है। फिर है डक, मतलब कि बतख, तो डक हमारी पौंड यानी कि तलैया में रहती है। उसके बाद है टाइगर, जो कि हमारा गुफा यानी कि डेन में रहता है। फिर है रैबिट, जो कि हमारा बोरो, मतलब कि जमीन में खोदे हुए खड्डों में रहता है। उसके बाद है स्पाइडर, जो कि हमारी वेब, मतलब जाले पे रहती है। और आखिरी हमारी स्पैरो, जिसका मतलब होता है गौरैया, और ये हमारी घोंसले, मतलब कि नेस्ट में रहती है। इसके बाद है लेट्स राइट नाउ राइट 6 सेंटेंसेस फ्रॉम द अबव पिक्चर, वन हैज बीन डन फॉर यू। इसका मतलब यह है कि आपको ऊपर की पिक्चर में से 6 वाक्य ढूंढ के निकालने होंगे और आपके लिए एक पहले से किया हुआ है। तो देखिए जो इन्होंने किया है वो है ए टाइगर लिव इन अ डेन। तो इसमें अब आपको ऊपर से वाक्य निकालने हैं, तो इनको आप इस तरीके से लिख सकते हो ए बी लिव्स इन ए हाइव और एन एंड लिव इन ए एंड हिल। तो इस तरीके से जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है आपको इस तरीके से 6 सेंटेंस बना लेने हैं। इसके बाद है अगला टॉक टाइम
The little tiger cub slipped away when his mother was asleep. He soon got into trouble to tell the class about a similar incident when you did not to listen to your parents and found yourself in trouble. इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से जो चीते का बच्चा था वो अपनी माँ को बिना बताए वहां से चला गया था और उसके बाद वो परेशानी में फंस गया था। इसी तरीके से आपको इसमें लिखना होगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने माता पिता को बिना बताए घर से बाहर गए हो और आप किसी परेशानी में फंस गए हो, और अगर ऐसा हुआ है तो इसके बारे में अपने पूरी क्लास के साथ में चर्चा करो। अगला है टीम टाइम। अब देखिए इसमें ये कह रहे हैं कि आपको 3 से 4 बच्चों का मतलब 6 बच्चों का एक ग्रुप चाहिए, जिसमें से एक बनेगा मम्मी टाइगर, उसके बाद एक बनेगा बड़ा सा मेल टाइगर मतलब जो टाइगर आया नहीं था वो, फिर कुछ बच्चे बन जाएंगे सांबर और काकर डियर, एक बन जाएगा जो छोटा वाला टाइगर था मतलब टाइगर का बच्चा वो, एक बन जाएगा मेंढक और एक बन जाएगा हमारा बड़ा सा लंगूर बंदर। अब यह कि आप अब अपने पात्र अगर बना चुके हो तो जिस तरीके से हमारे ऊपर वाली कहानी थी वैसे ही आपको एक छोटी सी एक्ट मतलब एक छोटा सा नाटक करना होगा। इसके बाद अगला है से अलाउड, जिसका मतलब होता है तेजी से बोलिए। तो इसमें पहला वर्ड है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। फिर है क्विट। क्विट का मतलब किसी चीज को छोड़ देना। उसके बाद है क्वीन, जिसका मतलब होता है रानी। फिर है क्वेरल, जिसका मतलब होता है लड़ना। फिर है बेलो। बेलो का मतलब होता है तेज हवा का चलना। फिर है फेलो। फेलो का मतलब होता है कोई दूसरा व्यक्ति। फिर है स्वालो। स्वालो का मतलब होता है किसी चीज को निगलना। उसके बाद है स्वालो, जिसका मतलब होता है गहरा। फिर है बिग, जिसका मतलब होता है बड़ा। उसके बाद है बिगर, जिसका मतलब होता है और भी ज्यादा बड़ा। फिर है बिगेस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा बड़ा। फिर है स्मॉल, जिसका मतलब होता है छोटा। उसके बाद है स्मॉलर, मतलब थोड़ा ज्यादा छोटा। उसके बाद है स्मॉलेस्ट, जो है सबसे ज्यादा छोटा। फिर है रिच, जिसका मतलब होता है अमीर। उसके बाद है रिचर, जिसका मतलब होता है अमीरों में। और आखिरी हमारा रिचेस्ट, जिसका मतलब होता है सबसे ज्यादा अमीर। और उसके बाद है पाउंस। पाउंस का मतलब होता है किसी पे झपट्टा मारना। और फिर है बाउंस, जिसका कि मतलब होता है किसी चीज पे उछालना या फिर उछलना। इसके बाद अगला है हु एम आई। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द क्लूज, देन कंप्लीट दिस क्रॉस वर्ड पजल। द फर्स्ट क्लू इज डन फॉर यू। इसका मतलब यह है कि आपको जो नीचे हमारी कुछ लाइनें दी हुई हैं आपको वो पढ़ना होगा और उनके हिसाब से ऊपर के डिब्बों में हमारा नाम भरना होगा। जैसे कि हमारा पहला था आई गिव वूल। इसका मतलब यह है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो कि आपको ऊन देता है, तो वो होती है शीप। तो हम नंबर 1 में भर देंगे शीप, जो कि ऑलरेडी भरी हुई है। उसके बाद है आई ले एग्स। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अंडे देता है जिसको कि हम लोग खाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा हैन मतलब कि मुर्गी। उसके बाद है आई गिव यू मिल्क। इसका मतलब यह है कि वो कौन सा जानवर है जो कि आपको दूध देता है, तो ये हो जाएगी गाय। फिर है आई कैरी लोड्स, मतलब मैं सामान ढोता हूँ। तो सामान ढोने के लिए हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन होता है डंकी, मतलब कि हमारा गधा। उसके बाद है आई ने, मतलब मैं नहीं करता हूँ, तो ये तो घोड़ा करता है। फिर है आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये है कि मैं इस व्यक्ति का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। उसके बाद है आई लिव इन अ स्ट्रे, मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि वो एक सुअर पकड़ने वाले के यहाँ रहता है, मतलब जहाँ पे बहुत कचरा अचरा रहता है उसको हम कहते हैं स्ट्रे। और आखिरी है हमारा आई ब्लड, मतलब कि वो ब्ला ब्ला की बात कर रही है। तो ये तो देखिए वो करती है हमारी शीप, मतलब कि हमारी भेड़ें। और आखिरी है हमारा आई एम द शीप ऑफ द डेजर्ट। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ये जो रेगिस्तान है उसका जहाज है, तो ये हमारा कैमल यानी कि ऊंट कहलाता है। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.